दोस्तों म्यूचुअल फंड सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम किस तरीके से करता है, उसमें इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरीके के होते हैं और आप जानकर बिल्कुल शॉक हो जाएंगे क्योंकि आपने एक दो से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स के बारे में सुना भी नहीं होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बेसिक बता देते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। आप चाहें तो इससे पहले वाला जो हमारा म्यूचुअल फंड का एपिसोड है उसको भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो कि सबने मिलकर बनाया है। यानी आपने अपने 1000 डाले हैं, किसी ने 10,000 डाले हैं, किसी ने 10 लाख डाले हैं, किसी ने 10 करोड़ डाले हैं और इस तरीके से सबने एक जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो वो जो पैसा होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है और उनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो उस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां पर आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। आप कम पैसे के साथ भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आपके पैसे को प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट आसान हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो चलिए अब आगे के टाइप्स के बारे में जानते हैं। पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो अब म्यूचुअल फंड के टाइप्स की जब बात आती है तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ब्रॉडली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं इक्विटी फंड, जिनमें आपका जो पैसा होता है, इवन ज्यादातर जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट में यानी इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरे होते हैं डेट फंड, जिनमें आपका ज्यादातर जो पैसा होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है। और तीसरे होते हैं हाइब्रिड फंड्स, जिनमें आपका पैसा थोड़ा पैसा इक्विटी में और थोड़ा पैसा डेट यानी कि बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है। इन म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स होने के पीछे पर्पस यह है कि हर जो इन्वेस्टर है वो यूनिक है, उसकी इच्छाएं अलग हो सकती है। जैसे आप चाहते हो कि आपके पैसे के ऊपर आप ज्यादा रिस्क लो लेकिन ज्यादा रिटर्न्स कमाओ। कोई और हो सकता है जो चाहता है कि मैं तो बहुत ही कम रिस्क लेना चाहता हूं लेकिन मुझे थोड़े बहुत भी रिटर्न्स मिल जाएंगे तो मेरे लिए बहुत होगा। तो क्योंकि अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी चॉइसेस अलग अलग हैं, इसलिए टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी डिफरेंट है। तो आपको अपने हिसाब से ही एक म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए और आगे सेलेक्ट कैसे करना है आगे आने वाले एपिसोड में हम ये सब कुछ सीखेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट लिख के कॉमेंट करोगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी डालें। तो अब मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिए हैं, तो सबसे पहले हम इक्विटी फंड के बारे में समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, बट इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहले ओवरऑल समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर इक्विटी फंड की बात करें तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि आपका पैसा एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट जो कि इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब क्योंकि यहां पर रिस्क ज्यादा है तो आप एनुअली लॉन्ग टर्म में 10 से 15% के रिटर्न्स कमा सकते हैं। रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके 10 से 15% रिटर्न्स कमाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बट मैंने आपको बताया रिस्क ज्यादा है क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। आप यंग हैं जो कि ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तब भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और तीसरा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इन्वेस्टमेंट करनी है इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो यहां पर आप मान के चलिए कि 4-5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करोगे तभी बेटर रहेगा, क्योंकि 1-2 साल में तो स्टॉक मार्केट हो सकता है कि साइडवेज रह जाए या थोड़ा क्रैश कर जाए या कुछ भी ग्लोबल टेंशंस की वजह से मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। बट 5 इयर्स या उससे ज्यादा की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि मार्केट अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। अब इसके टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है वो है लार्ज कैप फंड। यहां पर मैं आपको इक्विटी जो फंड है उसका टाइप बता रहा हूं जो कि है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में आपका जो पैसा होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी स्टॉक मार्केट की जो 100 कंपनीज हो गई उनमें से ही आपका जो पैसा होगा वो इन्वेस्ट किया जाएगा। अब क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज्यादा बड़ी हैं तो इनमें बहुत हाई रिटर्न्स मिलने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन रिस्क भी कम होता है। इसके बाद जो दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं वो होते हैं मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स में आपका पैसा मीडियम साइज की कंपनीज में डाला जाता है, जिससे आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, रिटर्न्स भी थोड़े लॉन्ग टर्म में बढ़ सकते हैं। और फिर तीसरे टाइप के फंड्स होते हैं स्मॉल कैप फंड्स, जिसमें आपका जो पैसा होता है वो बहुत छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन रिटर्न्स भी बहुत बढ़ सकते हैं। कारण यह है कि देखिए छोटी कंपनी है तो आगे चल के बंद भी हो सकती है, लेकिन अगर छोटी कंपनी है तो आगे चल के वो बहुत बड़ी भी हो सकती है, जिस वजह से रिस्क और रिटर्न्स यहां पर हाई होते हैं। इसके बाद भी आपको फ्लैक्सी फंड देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका पैसा लार्ज कैप में भी डाला जाता है, मिड कैप में भी डाला जाता है, स्मॉल कैप में भी डाला जाता है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं हमारे इक्विटी फंड्स के। इसके अलावा अगर इक्विटी फंड की बात चल रही है तो यहां पर एक इंडेक्स फंड भी होते हैं, जिनमें आपका जो पैसा होता है, जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है,
तो निफ्टी 50 में जितनी कंपनीज हैं उनमें उस पैसे को डाल दिया जाएगा। ऐसे में हमारा ओवरऑल स्टॉक मार्केट जैसा परफॉर्म करता है वैसे ही आपके उस फंड के भी परफॉर्म करने के चांसेस होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म में 10 से 12% के रिटर्न्स वहां पर मिल सकते हैं। गारंटी कुछ नहीं है क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब ये आपने समझ लिया जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप ऑफ फंड है, और वो क्या है, वो है आपका इक्विटी फंड। बट इसके अलावा ये दूसरे टाइप के जो फंड्स होते हैं इनके बारे में बहुत कम ही लोग जानकारी रखते हैं या बहुत कम ही लोग बात करते हैं, क्योंकि कारण यह है कि ये जो फंड्स है ना, इनमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद नहीं होती है, लेकिन बहुत हद तक ये सेफ माने जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड में जब कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं थोड़ा हाई रिस्क तो लूं क्योंकि मुझे थोड़े हाई रिटर्न्स कमाने हैं। तो इन फंड्स को हम कहते हैं डेट फंड्स। डेट फंड्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो पैसा होता है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। इन जगहों पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है जिससे आप 5 से 8% के एनुअल रिटर्न्स कमा सकते हैं। कुछ केसेस में रिटर्न्स थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इसमें रिस्क बहुत ही लो होता है। कारण यह है कि यहां पर आपका पैसा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगाया जा रहा है, यानी यहां पर जो स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से रिस्क मान के चलिए ना के समान होता है, पर होता फिर भी है। अब ये कब सही है, जब आप 1 से 3 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, आप मान लीजिए रिटायर हो चुके हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो उस जगह पे भी ये आपके लिए सही है। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, अपनी कैपिटल की सेफ्टी चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन होते हैं। अब इस फंड की अगर टाइप की बात करें तो यहां पर कुछ लिक्विड फंड्स होते हैं। लिक्विड फंड ऐसे फंड होते हैं जिनकी जो एक्सपायरी होती है ना, वो कई बार 2 से 3 दिन की होती है, मतलब 2 से 3 दिन में मैच्योरिटी हो जाती है। ऐसी जगहों पे उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते हैं, गिल्ड फंड्स होते हैं, इनमें यहां पर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसके बाद तीसरे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें आपका जो पैसा होता है वो थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, थोड़ा पैसा आपका डेट में यानी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे आपका जो रिस्क होता है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है डेट के कंपैरिजन में, लेकिन इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। रिटर्न्स भी आप ठीक ठाक बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए माना जाता है कि यहां पर आप 7 से 11% के रिटर्न्स कमा सकते हैं। रिस्क यहां पर मीडियम होता है, इक्विटी में हाई होता है। तो अगर आप सिर्फ ट्राई करके देखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, यानी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, सिर्फ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। या फिर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कैपिटल पर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और बहुत ज्यादा रिटर्न्स की आपको उम्मीद भी नहीं है, तब भी आप इसमें जा सकते हैं। और तीसरा, इसमें क्योंकि आपका पैसा डेट में भी इक्विटी दोनों जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है, बहुत जल्दी आपको नुकसान नहीं दिखाई देगा, बहुत बड़ा भी प्रॉफिट बहुत जल्दी नहीं दिखाई देगा। अब ये भी जो फंड्स होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में क्या होगा कि ज्यादा पैसा इक्विटी में डाला जाएगा, कम पैसा डेट में डाला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है यहां पर वो थोड़ा हाई रिस्क ले रहे हैं। इसके बाद होते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जिसमें लगभग बराबर पैसा इक्विटी में डाला जाता है, डेट में डाला जाता है। तो मतलब ये बैलेंस्ड होते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव से कम रिस्क यहां पे हो जाता है। इसके अलावा होते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसमें ज्यादा पैसा बॉन्ड्स में डाला जाता है, कम पैसा आपका इक्विटी में डाला जाता है। तो ये कुछ तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब अगर मेरी पर्सनली बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये तो जानते हो कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप रिस्क लेने के लिए आए हो और अगर आप थोड़े ठीक ठाक रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो फिर आपको इक्विटी फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी टाइप्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। और इक्विटी में भी इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन वो तभी है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो फिर आप डेट या हाइब्रिड फंड को कंसीडर कर सकते हैं। एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको रिस्क और रिटर्न समझा देता हूं। देखिए, इक्विटी फंड में बहुत हाई रिस्क है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म्स के लिए सही रहते हैं। डेट फंड में मॉडरेट रिस्क है, इसलिए 1 से 3 साल के लिए इसको ठीक माना जा सकता है। और हाइब्रिड फंड क्योंकि मॉडरेट टू हाई होते हैं, इसलिए 3 से 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले एपिसोड में आपने म्यूचुअल फंड के बेसिक समझ लीजिए, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, प्रॉफिट कैसे होता है, ये सब कुछ समझ लिया। अब आपने समझ लिया म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो अब अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि सही म्यूचुअल फंड चुनना कैसे है, उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है, इसलिए उसको
को भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप डिटेल में स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो नीरज जोशी ऐप में आप हमारे कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।